अस्सलाम वालेकुम। सानिया टाइम्स में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। शर्ट की कटिंग हो चुकी है और इसके साथ कुछ ये लेसेस हैं और ये कुछ ये टसल्स हैं। इसके साथ हमने ना सूट की करनी है डिज़ाइनिंग, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी इसका आइडिया शेयर कर देती हूँ कि मैं किस तरह का गला बनाने लगी हूँ और इसके ऊपर ये जो लेस है मैं किस तरह अटैच करने लगी हूँ। ये फैंसी लेस है और ये प्रेस के साथ भी चिपक जाती है और इसके ऊपर फिर हमने किस तरह स्टिचिंग करनी है ताकि ये धुलने के बाद भी ना उतरे। तो ये सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहले हमने ले लेना है फ्रंट वाला दामन, इसको कर लेते हैं हम प्रेस, और प्रेस करने के बाद हम इसके जो गले का डिज़ाइन बना रहे हैं उसकी हम सबसे पहले सेटिंग कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हमने करना है इसको प्रेस करके हमने इसकी बनानी है सेंटर में क्रीज। ये जो गला मैं बनाना आपको बता रही हूँ, ये गला कई तरीक़ों से बनाया जाता है। गोल गले के साथ भी इसकी कटिंग होती है और अलग से भी इसकी कटिंग होती है, ये अलग से भी स्टिच किया जाता है। सबसे पहले इसको हमने इस तरह सेंटर से इसकी क्रीज बना लेनी है, प्रेस कर लेना है। ये देखें 11 इंच लंबी मैंने एक पट्टी ली है और ये 2 इंच चौड़ी है। इसको हमने सीधा लाइन लगा के पेंसिल से इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। सबसे पहले इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर लेना है ताकि ये आड़ी टेढ़ी ना हो, और जो बुकरम है इसका भी सेंटर क्रीज हमने बना लेनी है। ठीक हो गया। 11 इंच की लें, 10 इंच की लें, जितनी आपको मुनासिब लगे आपने उतनी ले लेनी है। 11 इंच मैंने इसलिए लिए है क्योंकि 1 इंच इसकी जो सिलाई का मार्जिन होता है, कटिंग होती है, उसमें भी चली जाती है। अब हमने जो गले की लेंथ है वो रखनी है तकरीबन 3 इंच। हाफ इंच सिलाई का मार्जिन जाएगा, तो मैं इसको 3.5 पे यहाँ पे रख के मैं इसे यहाँ पे प्रेस कर दूंगी, सेंटर को सेंटर मिलाते हुए। ये देखें बिल्कुल सेंटर पे हमने इसको रखना है। शर्ट का सेंटर और जो बुकरम का सेंटर है बिल्कुल बराबर होना चाहिए। और अब हमने इसको प्रेस कर लेना है। अगेन इसकी सेंटर क्रीज बना लेंगे इस तरह फोल्ड करके। अब हम इसका गला बना लेंगे। गले की हम जिस तरह आम रूटीन में सिलाई करते हैं उसी तरह करके फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हमने नेक्स्ट क्या करना है। गला रेडी कर लिया है। अब हमने ये सेंटर क्रीज से हमने सिर्फ एक एक सूत्र हमने यहाँ पे ना निशान लगाना है। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक मार्किंग करनी है, हाफ इंच या पौना इंच या 1 इंच के बराबर। इसके बाद हमने बिल्कुल एक एक सूत के बराबर हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है और यहीं पे हमने अपनी जो बूट पाइपिंग है वो रेडी करनी है और गले का डिज़ाइन जो है वो रेडी करना है। ये देखें। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। हमने यहाँ से सेंटर से गले से हमने कटिंग करना है, हमने यहीं पे इसकी पाइपिंग बनानी स्टार्ट करनी है। अब हमने इसकी बूट पाइपिंग के लिए मैचिंग फैब्रिक लेना है और हमने इसको इस तरह रखना है और यहाँ पे मशीन के 1 पाँव के बराबर हमने सिलाई लगा लेनी है। मैं सिलाइयाँ लगा के फिर आके आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने पट्टियाँ अटैच कर ली हैं। मैंने किस तरह पट्टी अटैच की है, हाफ इंच इस तरफ फोल्ड करके और 1 इंच या हाफ इंच यहाँ पे ऊपर की तरफ फोल्ड, इधर से नीचे की तरफ फोल्ड किया और इधर से ऊपर की तरफ फोल्ड किया और इसको हमने सिलाई लगा दी। अब हम इसको इस तरह पलटेंगे। ये देखें ज़बरदस्त कॉर्नर बन जाएगा बिल्कुल नीट फिनिशिंग के साथ। ये देखें। और इसी तरह हमने इसको फोल्ड करके यहाँ पे प्रेस कर देना है और ये हमारी बूट पाइपिंग रेडी हो गई है। इसके नीचे फिर हमने एक और पट्टी रख के इसकी यहाँ पे किनारे की सिलाई लगा देंगे और बाकी ये जो फैब्रिक है इसको हमने इस तरह फोल्ड करके हमने तुरपाई कर लेनी है। मैं इसे प्रेस कर लूँ फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें मैंने प्रेस कर ली है। ये देखें मैं आपको फ्रंट साइड से भी दिखा देती हूँ।
ये इस तरह बना है। अब हमने इसके लिए एक पट्टी तैयार की है। इसे मैंने इस तरह फ़ोल्ड किया है, पहले ऊपर से ऐसे फ़ोल्ड किया है, फिर ऐसे किया है इस तरह, फिर इस तरह, और फिर हमने इसको करना है इस तरह। और अब हमने रखना है इसको इसके नीचे। ये हमने ऐसे रखना है, 1 इंच हमने ऊपर से छोड़ना है, और यहाँ पे बिल्कुल हमने किनारे की यहाँ पे हमने सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगा के फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं। बिल्कुल सिलाई हमने लगानी है इसके किनारे पे इस तरह। इसके ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए, वरना वो नीटनेस नहीं आती और वो खूबसूरती भी नहीं आती। और ये देखें ये इस तरह है। यहाँ पे मैंने कर लेनी है तुरपाई, और यहाँ से इसको फोल्ड करके एक्स्ट्रा को यहाँ पे भी हमने तुरपाई कर देनी है, इधर से भी तुरपाई कर देनी है। अब हमने इसके ऊपर करनी है डिज़ाइनिंग लेस की, कि हमने लेस की डिज़ाइनिंग इसके ऊपर किस तरह करनी है। ठीक हो गया। लेस को मैं इस तरह कुछ लगाने लगी हूँ, इस तरह चकोर साइड में। पहले मैं इसकी मार्किंग करते हैं हम। मार्किंग हमने इसकी किस तरह करनी है मैं आपको बताती हूँ, कि बिल्कुल सेंटर में आए और आगे पीछे ना हो, बिल्कुल सही परफेक्ट मार्किंग होगी तो फिर आपकी जो डिज़ाइनिंग है वो अच्छी लगेगी। अगर आपका सूट कुछ इस तरह का है कि उसकी जो लाइनिंग है वो आपको वाज़े नज़र आ रही है, जैसे इस सूट की ये देखें, ये बिल्कुल जो तिकोन जा रही है ना, ये बराबर जा रही है। हमने इस तिकोन को मद्देनज़र रखना है। ये देखें ये आ रही है बिल्कुल बगल में, हमने बगल वाली पे नहीं लगाना, हमने इस वाली पे लगाना है। इसी को मैं यहाँ पे रखूँगी, और अगर इंची टेप के साथ हमने इसकी मार्किंग करें तो तकरीबन 4-4 इंच के बराबर होगी। ये देखें गले के सेंटर से मैंने यहाँ पे रखा है तो ये बिल्कुल 4 इंच आया, जिस लाइन को मैंने मद्देनज़र रखा हुआ था कि मैंने यहीं पे लेस अटैच करनी है। बिल्कुल परफेक्ट आइडिया हुआ है मेरा, देख लें। अच्छा जी, अब हमने इस साइड से भी चेक करना है कि यहाँ पे इसका क्या आ रहा है। 4 इंच, ये देखें ये यहाँ पे हमने दोनों तरफ से 4-4 इंच के फासले पे हमने मार्किंग कर लेनी है और लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके ऊपर फिर हमने अपनी लेस अटैच करनी है। मैं मार्किंग करके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें मैंने सारी मार्किंग कर ली है, एक चकोर बॉक्स बना लिया है। ये देखें ये इस तरह, ये सेंटर में 8 इंच चौड़ा है, और ये हमने इस तरह लेस अटैच करनी है। लेस प्रेस के साथ भी अटैच हो जाएगी, उसके बाद भी हमने उसकी प्रोटेक्शन करनी है कि वो धुलने के बाद उतरे नहीं। कर लेना है हमने ऑन, हल्का सा ऑन रखिएगा, ज़्यादा नहीं, ये ना हो कि कपड़े भी जल जाएं। अब हमने इसके ऊपर ये लेस अटैच करनी है। तीरे का सिलाई का मार्जिन छोड़कर फिर मैं इसको अटैच करूँगी, ये ना हो कि मशीन की जो सुई है वो टूट जाए एकदम। वैसे नहीं हो रही क्योंकि इसके ऊपर मोती हैं जो कि वो प्रेस को लगते हैं। इसके ऊपर मैं रखूँगी कोई इस तरह का कपड़ा जो प्रेस के साथ भी ना चिपके और ये अच्छे से चिपक जाए।
ये देखें जी, गला हो चुका है रेडी। इसको मैंने इस तरह रेडी किया है, आपको मैं पहले बता चुकी हूँ सारा कि किस तरह हमने इसे रेडी किया है। और यहाँ पे ये देखिए मैंने टसल्स भी लगा दिए हैं और बूट पाइपिंग के साथ ये बहुत प्यारे लग रहे हैं। क्या पता वीडियो में ऐसे नज़र ना आ रहा हो, लेकिन ये माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारे बनकर रेडी हुई है। असल में ये मेरे पास आया है सूट स्टिच करने के लिए, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी इसकी डिज़ाइनिंग शेयर कर देती हूँ। उन्होंने मेरे ऊपर ही छोड़ी हुई थी कि आपने किस तरह इसकी डिज़ाइनिंग करनी है, जैसे आपको अच्छा लगे। तो मैंने इस तरह इसकी ये डिज़ाइनिंग की है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।